Morning बच्चों, today we'll discuss about the electron transport system. Electron transport is the metabolic pathway. So how we can define it? The metabolic pathway through which the electron transfer from one electron carrier to another electron carrier is called as electron transport. Electron transport system is present in the inner membrane of mitochondria. It plays very important role in transfer of excited electron, release of energy, and ultimately that energy trapped by ADP and inorganic phosphate to form ATP. But when this electron transfer, it loses energy, that energy pump proton in space between outer and inner membrane from the matrix. So let us see how this proton gradient appear in the space between inner and outer membrane and how it passes through F0F1 particle and how ATP is going to produce during transfer of electron. We will discuss today about the electron transport system and oxidative phosphorylation means synthesis of ATP also. So here, if you will see the entire process where takes place in the mitochondria. In the mitochondria, suppose this is the mitochondria outer membrane, अभी मैं बात कर रहा था, यह आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर में क्या है यार, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म फोल्डिंग एंड दिस फोल्डिंग इज कॉल्ड एज क्रिस्टी एंड हियर इनर मेम्ब्रेन अंडरगो फोल्डिंग फॉर्म क्रिस्टी. तो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. अब यहाँ बीच में क्या है, दिस इज मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स है, यह क्या है क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर क्या है ऑक्सीसोम. F0F1 पार्टिकल, ये सारे F0F1 पार्टिकल, यही F0F1 पार्टिकल पर ही तो ATP बनता है. बट ATP बनने के लिए एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी आती कैसे है, हाउ ATP सिंथेसिस अकर एंड हाउ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स. व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स ऑन द इनर मेम्ब्रेन. यह जो इनर मेम्ब्रेन है, जो देख रहे हैं इनर मेम्ब्रेन, दिस इनर मेम्ब्रेन कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. और यह इनर मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में स्पेस है. यह जो है स्पेस मींस इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में. यहाँ जैसे ही हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अपने प्रोटॉन में बदल जाएगा, और प्रोटॉन में बदल जाएगा, अब ये प्रोटॉन जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में. तो ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल हाइड्रोजन एटम आर रिलीज्ड एंड दिस हाइड्रोजन एटम आर accepted by NAD to form NADH, NH and FADH2. और ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर लेके आएंगे कहाँ, इसी इनर मेम्ब्रेन पे, और वहाँ हाइड्रोजन को रिलीज करके अपने ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और वो हाइड्रोजन फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्रोटॉन में बदलेंगे. वही प्रोटॉन कहाँ चला आएगा, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, और यहाँ से फिर F0F1 पार्टिकल से होकर मूव करेगा तो एनर्जी निकलेगी. दैट एनर्जी ट्रैप्ड बाय ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म ATP. अब इसी को हमें यहाँ देखना है कि किस तरह से यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है यहाँ. तो इसमें जरा देखते हैं हम. यहाँ पे सपोज कर लीजिए इतना हिस्सा हम ले रहे हैं, और यहाँ this is inner membrane. यह क्या है, इनर मेम्ब्रेन. दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन पे यहीं पे ये क्या है, ऑक्सीसोम. यह ऑक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया का यह इनर मेम्ब्रेन बना लिया हमने. दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इधर में हमने ले लिया क्या, आउटर मेम्ब्रेन ले लिया माइटोकॉन्ड्रिया का. आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन में ही जगह जगह क्या होते हैं, क्रिस्टी होते हैं, उसी पे ऑक्सीसोम होते हैं. यह आउटर मेम्ब्रेन ले लिया, क्या ले लिया, आउटर मेम्ब्रेन. और यहां पे क्या है, यह स्पेस हो गया, स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. यह आउटर मेम्ब्रेन हो गया, यह इनर मेम्ब्रेन हो गया, दोनों के बीच में स्पेस हो गया. यह ऑक्सीसोम है, F0F1 पार्टिकल. और यहाँ क्या है, यहाँ लिक्विड मटेरियल है, इसको हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे. मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसी मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होगा.
तो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम में at first combined with oxaloacetic acid, then undergo citric acid, then oxalosuccinic acid, then alpha ketoglutic acid. Means in different steps it release hydrogen atom. And here this hydrogen atom are accepted by NAD. अब वो किस में बदल गए? NADH प्लस H में. अब वो जो NADH यहाँ आया और आकर के मेम्ब्रेन के पास क्या देगा? हाइड्रोजन देके अपने खुद किसमें बदल गया? NAD में. अब यह हाइड्रोजन यहाँ पे कहाँ आ गए? हाइड्रोजन आ गए इसके अंदर. किसके अंदर आ गए? द मेम्ब्रेन. और यह हाइड्रोजन किसने लिया? FMN. अब FMN ने इस हाइड्रोजन को लेकर के किसमें बदल गए? FMNH2. माने यहाँ पे NADH plus H release hydrogen and get oxidized into NAD. अब this hydrogen is taken by FMN, flavin mononucleotide, then it get reduced into FMNH2. But further this release this hydrogen and get oxidized into FMN, and now this hydrogen which are released here, this hydrogen release electron and get convert into प्रोटॉन. ये किस में बदल जाएगा? प्रोटॉन में बदल जाएगा. जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये प्रोटॉन में. अब when this electron passes to FES, यहां से इलेक्ट्रॉन किसको पास होगा? FES. अब जैसे FES को पास होगा then this electron lose energy. That electron energy pump this proton into space between inner and outer membrane. यहाँ पे यह inner membrane है. This is the inner membrane. Inner membrane of mitochondria. और यह क्या है? यह outer membrane है. Outer membrane of mitochondria. तो यह inner membrane है, यह outer membrane है, और दोनों के बीच में स्पेस. अब यहाँ मैट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल चला. क्रेब्स साइकिल में जो वेरियस स्टेप्स में हाइड्रोजन निकले उसको हाइड्रोजन एक्सेप्टेंस ने ग्रहण किया NAD ने, तो बन गया NADH प्लस H. अब वो जब मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन के सतह पे आएंगे तो दे रिलीज हाइड्रोजन एंड गेट ऑक्सीडाइज इनटू NAD. अब हाइड्रोजन एक्सेप्टेड बाय flavin mononucleotide, then get converted to FMNH2. FMNH2 again release hydrogen and get converted into FMN. Now hydrogen contain excited electron get released from hydrogen atom, then get converted into proton. Of this electron lose energy, that energy pump this proton into the space between outer and inner membrane. Of this FES transfer this electron to UQ means UV quinone. Here is the UV quinone, and not only this UQ take this electron, as well as UQ also take the hydrogen of FADH2 during Krebs cycle. FADH2 is also going to form. Now FADH2 release hydrogen and get oxidized into FAD. हाइड्रोजन को रिलीज करते ही वो ऑक्सीडाइज हो गया FAD में. अब हाइड्रोजन किसने लिया? हाइड्रोजन को ले लिया किसने? UQ ने. अब UQ लेकर करके किसमें बदल गया? UQH2 में. UQH2. अब UQH2 फिर से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा. अब जैसे हाइड्रोजन को रिलीज किया फिर से किसमें बदल जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा UQ में. अब यहाँ हाइड्रोजन रिलीज हो गया. ये हाइड्रोजन रिलीज. अब यह हाइड्रोजन फिर से क्या देगा? फिर इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन. फिर किसमें बदल गया? अब हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन में बदल गया. अब प्रोटॉन अगेन दिस इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी एंड दिस पंप इनटू द स्पेस. फिर प्रोटॉन स्पेस में आ गया. अब दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू FES. अब FES से यह इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टू साइटोक्रोम C1. साइटोक्रोम पहले B को जाएगा. FES से साइटोक्रोम B को आया. अब साइटोक्रोम B
again transfer this electron to cytochrome C1. Cytochrome C1. This transfer electron to cytochrome C1. And cytochrome C1 transfer this electron. Cytochrome C1 transfer this electron to cytochrome C. Now this electron transfer to cytochrome C. Here this UV quinone is movable. UV quinone UQ again can receive this proton from this, and here by this using energy this proton can pass here, this proton can pass here. So many proton, not only the proton which are developed by release of electron from hydrogen atom, proton which are present in matrix also going to pump due to this energy which is released by the electron. And this proton when comes into this space, here proton gradient increases, rich number of proton are here. Now this cytochrome C transfer this electron, now because this electron loses the energy. When they loses energy, now this release this electron, and this electron goes to cytochrome A1 A3. Cytochrome A1 A3 are copper containing compound. A1 A3 transfer this electron on the surface of membrane. Now it's into में आ गए, ये इलेक्ट्रॉन फिर मैट्रिक्स में आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सतह पे आ गए क्योंकि इन्होंने एनर्जी लूज कर दिया है। बट प्रोटॉन आर हाईली एनर्जाइज। जैसे आप स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जितने फोर्स से दबाएंगे उसमें उतनी ही एनर्जी स्टोर हो गई, जब हाथ छोड़ेंगे तो उतनी ही फोर्स से वो उछल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहे हैं उसी एनर्जी की वजह से पंप होके इनर मेम्ब्रेन से कहाँ आ गए, स्पेस में आ गए। अब यहाँ प्रोटॉन बहुत ज्यादा हैं, इसका मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। अब ड्यू टू प्रोटॉन ग्रेडियंट दे हैव द पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल, इसको F0 इंटीग्रल प्रोटीन दैट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, and this is the F1. F1 means peripheral protein. It is present on the surface. अब जैसे ही ये प्रोटॉन यहां से पास करेगा, this proton passes through F0 F1 particle. This proton lose energy क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है, वो एनर्जी लूज किया। Then that energy is trapped by whom? This energy is trapped by ADP and P. ADP plus inorganic phosphate, then it form what? यहाँ पे क्या बना लिया? ATP बना लिया, यहाँ पे बना लिया ATP, ये एनर्जी ATP बन गई। इसका मतलब 2 proton will move from F0 F1 particle, then it will release such amount of energy which can form 1 ATP by addition of 1 ADP and इनऑर्गेनिक फास्फेट, एक एटीपी बन गया। और यहाँ प्रोटॉन भी एनर्जी लूज कर चुका है, ये इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज कर चुके हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन और यह प्रोटॉन, ये तो दूर दिखाई दे रहा है, सब सतह पे है, ऑक्सीजन भी सतह पे ही होगी। अल्टीमेटली दिस यूज्ड बाय द ऑक्सीजन, ये किससे? ऑक्सीजन से। यहाँ ये और ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाफ O2 हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, और दिस बाय यूजिंग दिस प्रोटॉन, यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑक्सीजन गैस, जो हम ब्रीदिंग प्रोसेस में लेते हैं, वो डायरेक्टली अब इस्तेमाल हो रहा है ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिसीव दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फॉर्म मेटाबॉलिक वाटर H2, मेटाबॉलिक वाटर H2O बन रहा है। यहाँ पे मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है, ATP एनर्जी यहाँ बन रही है और ये मेटाबॉलिक वाटर बन रहा है। ये मेटाबॉलिक वाटर हो गया और यहाँ ATP एनर्जी। तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 हो गया और इसके बाद यहाँ कॉम्प्लेक्स 2 हो गया, इसके बाद C के पास कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, C साइटोक्रोम A1 A3 के पास कॉम्प्लेक्स 4
4 हो गया और यहाँ जो एटीपी बनी यहाँ कॉम्प्लेक्स 5 हो गया। तो दीज आर द 5 कॉम्प्लेक्सेस थ्रू विच दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो हमने जो बोला कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर from one electron acceptor to another and ultimately ATP energy is going to produce. This is called an electron transport system. It occurs in the inner membrane of mitochondria. यही जो inner membrane of mitochondria है, यहाँ मैट्रिक्स है. In the matrix and various steps, metabolites break down in the presence of oxygen. Oxidation occurs. Hydrogen get released. Hydrogen accepted by NAD to form NADH and NADH plus H, and one place FAD to form FADH2, and this hydrogen acceptor when comes on the inner membrane surface, they release hydrogen atom and get oxidized. NADH or H release hydrogen, get oxidized NAD, and this hydrogen accepted by FMN, then FMN get reduced into FMNH2. Now FMNH2 release hydrogen and get converted into FMN. अब हाइड्रोजन कंटेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन get released, then hydrogen atom get converted proton. Now electron loses energy, then proton pump into the space between inner and outer membrane of the mitochondria. Now this electron passes to FES, then UQ, and here FADH2 also release hydrogen and get converted into FAD. This hydrogen accepted by UBQ node, then UBQ node get reduced into UBQH2. Again UBQH2 release hydrogen and get to UQ, and this hydrogen release electron and get converted proton. Now again electron release energy, then proton pumped into space. Now here electron passes to FES, then cytochrome B. The cytochrome, from cytochrome B passes to cytochrome C1, then cytochrome C finally, and cytochrome C then transfer electron to cytochrome A1A3, which is the copper compound cytochrome, and this cytochrome A1A3 again release electron. ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, कहाँ रिलीज कर दिया? On the surface of membrane where oxygen is present, and this electron when comes here, because it has loses energy, and now some other proton, the proton from the matrix also through the UBQ node transfer here into this space, inner and outer membrane space. So the proton gradient increases in the inner and outer membrane space. Now this proton contains potential energy. Now this proton when moves passes from through F0 F1 particle means oxysome. F0 is the integral protein embedded in the membrane, and F1 particle on the peripheral protein. And when this F0 form channel, and through channel proton passes and reach on the F1 particle, then release energy, and that energy in the presence of ATP synthase enzyme is stored in the form of ATP by using ADP and inorganic phosphate. So ATP synthesized, this is called an oxidative phosphorylation. क्यों? The energy which is released by electron, they derived from oxidation of metabolite, and here ATP synthesis occur by addition of phosphorus with ADP. So this is phosphorylation. But for this phosphorylation with synthesis of ATP, energy is derived from oxidation of metabolite. So oxidative phosphorylation. Oxygen, proton and electron now accepted by oxygen and finally form metabolic water. So metabolic water is going to produce the final acceptor of electron and proton, that is the oxygen. Here oxygen is used and during the cellular respiration. So this is all about the electron transport system.